हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर के कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 कवर करेंगे, 10 एंड 11 तीन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना सो दैट आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन रीड और देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है और उसके बाद हमें जो जो अकाउंट्स बनाने हैं वो हम बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, Y and Z are partners with the capitals of 25,000 and 15,000 respectively on 1st April 2020। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा है, कैपिटल कितनी लगाई है, 25,000 और 15,000, Y and Z। ठीक है, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Z is entitled to the salary 6,000 together with the commission of the 6% of net profit remaining after deducting interest on capital। तो क्या करना है, नेट प्रॉफिट में से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर देना है दोनों पार्टनर्स को, और जो अमाउंट हमारा बचेगा उस पे हमें जो है कमीशन देना है। ठीक है, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो हमें जो इंटरेस्ट चार्ज करना है, जो कमीशन हमें परसेंटेज निकालनी है वो हमें करनी है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा वो ही लगेगा। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट्स इज 30,800। तो ये हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब हमें बोला है कि प्रिपेयर कैपिटल्स अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो हमें दोनों कंडीशंस में बनाना है। अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है, तो अगर फिक्स मेथड यूज कर रहे हैं तब, और फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं तब। तो आपको पता है बच्चों, अगर फिक्स मेथड की बात हो रही है तो फिक्स मेथड में हमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का दोनों बनाने हैं, और जब फ्लक्चुएटिंग की बात होती है तो हमें क्या करना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व और देखते हैं कैसे करना है। फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या करना है, हमें कैपिटल्स दी गई हैं तो हम कैपिटल ले लेंगे और फिक्स्ड के हिसाब से कर लेते हैं पहले, कि अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज हो रहा है तो हम दो अकाउंट्स बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट। ठीक है, दोनों अकाउंट्स बनेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा डिवाइजिबल प्रॉफिट कितना है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट में इनका कैपिटल लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन Y है और Z है। ठीक है, तो इसका कैपिटल कितना है, Y का 25,000 है और 15,000 है हमारा Z का। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब इसके बाद उन्होंने बोला है 9% हमें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे और यहां आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, Y का और Z का, दोनों का होगा। ठीक है, तो 25,000 का हमारा 9% के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा यहां पर आएगा 2250। ठीक है, और Z का आ जाएगा हमारा 1350। ठीक है, पर एनम का दिया है तो ये हमारा 3600 दोनों हो गए हमारे, प्लस करके अमाउंट आ गया। ओके, अब हम यहाँ पे हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, तो बाय नेट प्रॉफिट यहां ले लेंगे। बाय नेट प्रॉफिट है हमारा 30,800। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या बोला गया है कि हमें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर लेना है नेट प्रॉफिट में से। तो हम सिर्फ यहाँ पे अपना वर्किंग नोट कर लेते हैं, बना लेते हैं वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में हमें क्या करना है, हमें पहले नेट प्रॉफिट लेना है। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 30,800 रुपीज, और उसमें से हम क्या लेस कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर लेंगे जो कि हमारी है 3600। ठीक है, तो ये हमारे पास अमाउंट यहाँ पे बच जाएगा 7 and 2 27,200। अब हमें जो इंटरेस्ट कमीशन जो कैलकुलेट करना है, और कमीशन मिल किसको रहा है क्वेश्चन में, कमीशन मिलेगा हमारे Z को सैलरी भी मिल रही है, कमीशन भी मिल रहा है, तो Z का कमीशन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो इस अमाउंट के ऊपर करेंगे। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले ले लेते हैं Z की सैलरी, तो 2Z सैलरी
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख लेंगे और यहाँ पे 6000 पर एनम की दे रखी है, 6000 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हमें कमीशन जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज हमारी जेड्स कमीशन हमें कैलकुलेट करना है, वो हम लिख लेते हैं। तो 27,200 का हमें कैलकुलेट करना है और कितना परसेंटेज हमें दिया है हमें 6%। ठीक है, 6% कमीशन है और हमें लिख रखा है, दे रखा है कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग है तो यहाँ पे 6/106 आ जाएगा और हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो कमीशन बन के आएगा वो आएगा हमारा 1200 रुपीज। ये कमीशन भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। टू जेड्स कमीशन, जेड्स का कमीशन कितना है 1200, हमें अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, तो यहां तक हमें आपको समझ आया। इसके अलावा जो भी चीजें हैं सारी की सारी हम करंट अकाउंट में भी ले जाते हैं। पहले हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ये हमारा y है, ये हमारा z है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2250 एंड 1350। ठीक है, ये वाली चीजें यहां उतार ली हमने। फिर आगे हमारे बाय सैलरी, सैलरी किसको मिल रही है, z को मिल रही है, y को नहीं मिल रही है, तो 6000 हो गई। और कमीशन, कमीशन भी किसको मिल रहा है, y को नहीं मिल रहा है, z को मिल रहा है, तो 1200 ये आ गया। ठीक है, इसके अलावा हमें अब कुछ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे। ठीक है, तो जो हम ये बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे आ गया 30,800 रुपीज, ये भी हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और ये प्रॉफिट जो है हमारे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कहां जाएंगे, वाईएस कैपिटल में जाएंगे और जेड्स कैपिटल में जाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारा कितना अमाउंट आएगा, ये हम दोनों कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो टोटल आ रहा है, इसका आ रहा है हमारा 10,800 रुपीज। तो इसमें से 10,800 लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटल जो प्रॉफिट हमारा बचा है वो 20,000 रुपीज बचा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं मेंशन किया कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना रहेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा, हाँ जी इसमें नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, 1:1 में ही दोनों को डिवाइड कर देंगे इक्वली। ठीक है, तो 10,000 y का आ गया और 10,000 ही हमारा z का आ गया। अब इसको सारे को यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ आ गया हमारा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये क्या है हमारा प्रॉफिट है, तो ब्रैकेट में हम प्रॉफिट लिख लेंगे 10,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज। इसके अलावा यहाँ पे भी अब कुछ नहीं बचा हमारे पास आने के लिए। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो हमने कुछ करना ही नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आती है। अगर कोई पार्टनर ने जो है विड्रॉ करी है कोई कैपिटल या कोई कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो वही आ जाएगी बस। यहाँ पे एज इट इज हम इसको बैलेंसिंग कर लेंगे। ठीक है, और एज इट इज यहाँ पे हमारा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन ये आ जाएगा हमारा 25,000 रुपीज एंड 15,000 रुपीज। इसमें तो कुछ भी नहीं होना इसके अलावा। ठीक है, और अब यहाँ पे आ गए हम, ये इसकी भी बैलेंसिंग कर लेते हैं। इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो ये टोटल आ रहा है 12,250 रुपीज और इसका आ रहा है हमारा 18,850 रुपीज। ठीक है, अब एज इट इज हम इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे 12,250 एंड 18,550। ठीक है, और यहाँ आ गया हमारा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, सेम अमाउंट यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमारे पास डेबिट साइड में कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये समझ आया आपको क्वेश्चन में, मैंने पूरा आपको कैलकुलेट करके बता दिया। और मैं कैलकुलेशन आपको सिर्फ बार बार यही बोलती हूँ कि मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ सो दैट आपका जो है टाइम वेस्ट नहीं हो और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हो, सो दैट हम शॉर्ट में लेके चलते हैं कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, बस कंसेप्ट को समझना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, अब हमें बात हो गई तब जब ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट जो थे वो फिक्स थे। ठीक है, अब हम जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। चेंजेस कहाँ आएंगे, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे, तो वो बना लेते हैं। चलो मैंने फॉर्मेट बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और सेम चीजें जो चीजें हमें दी गई थी हम उसको पुट ऑन करते रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना रखा है ऑलरेडी, उसको हम नहीं बना रहे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट एक्स्ट्रा बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बैलेंसेस दिए गए थे कैपिटल के, तो हमने वो ले लेने हैं। यहाँ पे कैपिटल y की 25,000 थी और
जेड की 15,000 थी, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद हमें दी गई थी जेड्स का कमीशन एंड सैलरी, ठीक है, वो दोनों लिख लेते हैं। बाय कमीशन और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है प्रॉफिट हमारे पार्टनर्स में। तो 10,000 हमारा यहाँ पे कैपिटल जो है प्रॉफिट जो है यहाँ पे हमने करा था डिस्ट्रीब्यूट, वो ले लिया हमने, ठीक है। और यही अमाउंट सेम हमने यहाँ पे लिख लेने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा था 2250, ठीक है, और दूसरे का क्या था हमारा 1350, और सैलरी कितनी थी 6,000 रुपीज, और कमीशन कितना कैलकुलेट होके आया था हमारे पास 1200, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था इसके अलावा। तो हम इसको कर लेंगे टोटलिंग करेंगे तो ये हमारा अमाउंट आएगा 37,250 और इसका आ जाएगा 33,550, ठीक है। और सेम हमारा यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 37,250 एंड 33,550, ठीक है। तो ये अमाउंट एज इट इज हमारा सारी जगह यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन ये पूरा सॉल्व, ठीक है। ये अकाउंट हमने कब बनाया, जब हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी हमारी, ठीक है। अगर हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज किया तो हमने सिर्फ बनाया कैपिटल अकाउंट, और जब हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज किया था तो हमने बनाए थे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, दोनों अकाउंट्स बने थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ इसमें चेंजेस आएंगे आपके, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया भी नहीं गया बनाने के लिए, लेकिन हम बनाते इसलिए हैं क्योंकि हमें जो है कैलकुलेशन सारी करनी है और हमें जो है अपना प्रॉफिट जो हमारा ये डिवाइजेबल प्रॉफिट है वो हमें चाहिए, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। अगर आपको जरूरत नहीं लग रही है तो आप वर्किंग नोट में भी सारी चीजें प्लस माइनस करके कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा इजी वे है और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहता कि कौन सी चीज कहाँ आनी है। तो और कहीं हम गलती से प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस ना कर दें। सो हमने ये थोड़ा सा इस तरीके से मैनेजेबल तरीके से बनाते हैं तो वो थोड़ा हमारे लिए ईजी रहता है और कंफ्यूजिंग नहीं रहता, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है ए बी सी वर द पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स 2 lakh, 2 lakh and 80,000 respectively on 1st April 2020. Their current account balances is A, B and C. कितना दिया गया है 20,000, 10,000 and 5,000। ये इनके कौन से बैलेंसेस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। According to the partnership deed, partners were entitled to interest on capital 10% per annum. B being the working partners was also entitled a salary of the 6,000। अच्छा, बी को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ में सैलरी भी दी है और सैलरी हमें यहाँ पे ध्यान रखो क्वार्टरली दी गई है, ठीक है। तो हमें इसको जो है एनुअली जो है कैलकुलेट करना है। द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज, द फर्स्ट 60,000 इन द proportion of their capitals, next 1 lakh in the ratio of the 4:3:1 and remaining profits to be shared equally। अब यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि जो भी प्रॉफिट हमारे निकल के आएगा, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, इन 3 तरीकों से हमें 3 ऑप्शन वो दिए गए हैं, 3 तरीकों से हमें डिवाइड करना है पार्टनर्स के बीच में। पहला पोर्शन जो है हमारा 60,000 वो हमारा कैपिटल के पोर्शंस में जाएगा, नेक्स्ट 1 लाख रुपीज जो है वो इस रेशो में जाएगा और रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा वो हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। अब हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया गया है और प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया गया है, हम करते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और क्या बनाएंगे, हम कैपिटल्स अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और एक सेकेंड, मास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जनरल एंट्रीज भी पास करने को बोला है, मैं जनरल एंट्रीज नहीं करके दिखा रही हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन बता रही हूँ कि कैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये चीज हम करके चलेंगे, बाकी हम इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। मतलब जनरल एंट्रीज आप खुद कर लीजिएगा और बाकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हम बना लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले लेके चलते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 जी, हमने यहां बना लिया फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो है ले लेते हैं हम कितना
जो हमें दिया गया है प्रॉफिट हमें कितना दिया गया है 2,80,000। हाँ जी 2,80,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट कितना है 2,80,000। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितनी दी गई है बोली गई है A, B एंड C, 3 पार्टनर्स हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 2 लाख के हिसाब से और 80,000 के हिसाब से दिया गया है। और हमें पार्टनरशिप डीड में हमें कितनी परसेंटेज देनी है 10% देनी है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 20,000 रुपीज और तीसरा बन गया हमारा 8,000 रुपीज। तो तीनों के कैलकुलेट करोगे प्लस करोगे तो 48,000 जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि यहाँ पे बी को भी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी 2B's सैलरी कितनी मिल रही 6,000 रुपीज पर क्वार्टर मिलेगी। और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं। तो टोटल हमारा आ जाएगा यहाँ पे 24,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज यहाँ पे ऐड ऑन नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं बैलेंसिंग। और ये हमारी आ गई 72 टोटल आ रहा है हमारा। और 72 को हम यहाँ से 2,80,000 में से लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2,80,000। ठीक है टोटल। और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 2,80,000 टोटल। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। यहाँ थोड़ा सा गलती होगी, नीचे आनी चाहिए थी बैलेंसिंग एक। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमें ये चीज बताओ कि A, B एंड C का कितना कितना प्रॉफिट शेयरिंग हमें करना है। ये चीज हमें यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट 60,000 जो है हमें पोर्शन ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट के पोर्शन में ही करना है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। पहले हमें यहाँ पे टोटल पता चल गया, बैलेंसिंग निकालने के बाद 2,08,000 रुपीज टोटल हमारे पास बैलेंस बचा है, मतलब प्रॉफिट बचा है जो हमें इन तीनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं 2,80,000 रुपीज, 2,80,000 रुपीज, सॉरी 2,08,000, सॉरी 8,000 रुपीज। ये अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं पहले A, इधर ले लेते हैं B एंड C। 3 पार्टनर हैं, तीनों ले लेते हैं हम। तीनों के यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, किसका कितना पोर्शन बच रहा है। ठीक है जी, कितना पोर्शन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि 60,000 जो है इनके कैपिटल के रेशो में पोर्शन में जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले इसमें से हम क्या करेंगे 60,000 का कैलकुलेशन करेंगे और इनकी रेशो जो बनेगी, जो इनकी कैपिटल रेशो बन रही है वो पहले निकाल लेते हैं। तो इनकी कैपिटल रेशो बन रही है 20 × 8। तो ये आ गई हमारी 5 × 5 × 2, 552। ये रेशो बन रही है इनकी, कौन सी कैपिटल रेशो बन रही है। जिस रेशो में इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उसी रेशो में इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ये बन रही है इस रेशो में हमें 60,000 रुपीज पहले इन दोनों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 60,000 जो है इस रेशो में डिवाइड होगा। तो हम ये जब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इनका कितना बन रहा है, तो इनका हिस्सा बन रहा है, फर्स्ट जो हिस्सा इनका बन रहा है वो बन रहा है 60,000 को आप निकाल लीजिएगा, मैं नहीं कैलकुलेशन कर रही। 25,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज, ये रेशो में इतना इनका डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहला पोर्शन ये बन गया इनका प्रॉफिट का। अब दूसरे की बात करते हैं। नेक्स्ट 1 लाख रुपीज इन द रेशो ऑफ द 4:3:1। अब यहां से पहले हमें 60,000 रुपीज लेस कर लेना है और उसके बाद जो हमारे पास बैलेंस प्रॉफिट बच रहा है उसको हमें, उसमें से 1 लाख रुपीज हमें जो है नेक्स्ट रेशो में इनको करना है डिस्ट्रीब्यूट। तो ये बच रहा है 1,48,000। तो यहाँ पे जो मैं रेशो दे रखी है 4:3:2, सॉरी 1, 4:3:1 में हमें करना है कितना अमाउंट 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो अब जब इसे कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आपका अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपीज, दूसरे का आ जाएगा 37,500 रुपीज और तीसरे का आ जाएगा हमारा 12,500 रुपीज। ठीक है, ये तीनों हमारा
1 लाख रुपीस हमें इस रेशो में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये पोर्शन हमारा बन रहा है तीनों पार्टनर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे से ये जो प्रॉफिट हमारा था, ठीक है, ये प्रॉफिट थोड़ा सा मैं अलग कर लेती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ये प्रॉफिट था हमारा। ठीक है, अब इसमें से हमें 1 लाख रुपीस जो है लेस कर लिए तो कितना अमाउंट बचा, 48,000 रुपीज। अब इस 48,000 को हमें 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और 3 पार्टनर्स हैं तो इनको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। तो तीनों तीसरी कंडीशन में हमारा इनका प्रॉफिट कितना बन रहा है, ये कैलकुलेट करोगे तो 16,000 और थर्ड का भी आ रहा है 16,000, तो ये टोटल बन रहा है इन सबका प्रॉफिट। ठीक है, समझ आया। सबसे पहले हमें जो हमारा बैलेंसिंग अमाउंट बच रहा है प्रॉफिट का, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, मतलब डिवाइजेबल प्रॉफिट हमारा कितना है, 2,08,000। उसमें से हमें 60,000 बोला है उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, कैपिटल रेशो के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये बंद कर दिया हमने। फिर उसके बाद 1 लाख रुपीज जो बैलेंस अमाउंट है उसमें से 1 लाख रुपीज जो है हमें 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो कर दिया, वो हमारा यहाँ आ गया। और जो बैलेंस अमाउंट हमारा बच रहा है प्रॉफिट का 48,000 जो कि वो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम 1:1:1 में करेंगे। ठीक है, तो हमें ये टोटल हमने कर लेना है इन तीनों पार्टनर्स का, कितना कितना कैपिटल हमारा बन रहा है, कैपिटल नहीं सॉरी प्रॉफिट। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिदम में बोलते बोलते कुछ भी बोल जाती हूँ। तो यहाँ पे टोटल हमारा आ जाएगा 91,000 रुपीज, और ये बन रहा है हमारा 78,500 रुपीज, और ये बन रहा है हमारा 38,500 रुपीज। तो इस हिसाब से हमें इन तीनों को यहाँ पे लिख लेना है, 91,000 रुपीज, 78,500 रुपीज, और तीसरा आ रहा है हमारा 38,500 रुपीज। क्लियर, समझ आया। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये बैलेंसिंग नीचे करनी थी, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमने बैलेंसिंग इन टोटल का करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तीनों पार्टनर्स में। ठीक है, जिस जिस रेशो में हमें बताया गया जितना जितना अमाउंट हमने वो कर लिया, और हमने सबका टोटल कर लिया, वो टोटल हमने यहाँ पे ले लिया, और ये जो टोटल है हमारा वो बन गया हमारा इन पार्टनर्स का क्या, प्रॉफिट। ठीक है, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये जो प्रॉफिट हमने निकाला है जिस जिस पार्टनर का, वो हमारा कहां चला जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चला जाएगा। अब जब यहां पे इन्होंने स्पेशली लिखा है कि यहां पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमारे ये हैं, ठीक है, हमें बैलेंसेस दिए हैं, करंट अकाउंट के अलग दिए हैं और कैपिटल के अलग दिए हैं, तो इट मींस वो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिएगा, यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाने को नहीं दिया गया है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और साथ में हमें इसकी जनरल एंट्रीज करनी है, जो कि मैं नहीं कर रही हूं और मैं समझ के चल रही हूं कि आपको आती हैं। ठीक है, जनरल एंट्रीज आप अच्छे से कर लीजिएगा, सिर्फ मैं आपको कैलकुलेशन समझा रही हूं कि कितना अमाउंट किस हिसाब से हमें कैलकुलेट करके निकल रहा है। ठीक है, चलो हम करते हैं क्वेश्चन, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है ABC आर पार्टनर्स इन द फिक्स्ड कैपिटल। अब हम यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल की बात हो रही है, इट मींस कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज किया है इन्होंने, 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट। अब हम पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ते हैं। ए को हमें मंथली सैलरी देनी है 600 रुपीज, मंथली है तो एनुअली निकालेंगे। बी को कितनी मंथली दी है, 400 दी है, तो इसकी भी एनुअली निकालेंगे। तो ए और बी दोनों को हमें सैलरी देनी है। ठीक है, सी विल बी अलाउड अ कमीशन टू 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ ए एंड बी। अच्छा, यहां पे इन्होंने बोला है कि ए और बी को सैलरी देने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट बचेगा उस पे हमें कमीशन निकालना है, किसका, सी का, 5%. Okay, interest is to be allowed on capital is 6%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 6% है। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्रॉइंग एट 4%। इंटरेस्ट ऑन जो है एनुअल ड्रॉइंग, अच्छा ड्रॉइंग पे हमें 4% जो है इंटरेस्ट लगाना है, लेना है, मतलब पार्टनर से। एनुअल ड्रॉइंग हमारी देगी है 10,000 और 15,000 बी एंड सी की। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड द 31st March 2021 अमाउंटेड 1,72,000 रुपीज। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या बनाना है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जो कि हम बनाते हैं। और पहले बना लेते हैं हम फॉर्मेट। चलो जी, हमने यहां बना लिया फॉर्मेट, और सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, यहां पे नेट प्रॉफिट ले लेते हैं। तो यहां पे हमें नेट प्रॉफिट दिया गया है, बाय नेट प्रॉफिट कितना,
1,72,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे तो हमें सिंपल है, कुछ नहीं करना। अब हमें मंथली सैलरी देनी है, सॉरी एनुअली सैलरी लेनी है दोनों की, ए और सी की। तो 2 सैलरी आ गई यहाँ पे, ए की और बी की। ए और बी को सैलरी मिल रही है, ए को मिल रही है 600 रुपीज। तो 600 का एनुअली हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 7,200 रुपीज। ठीक है, 7,200 रुपीज। और बी की है 400 रुपीज, तो ये आ गई हमारी एनुअली 4,800 रुपीज। तो ये टोटल हमारा आएगा 000 एंड ये आ गया हमारा 800, 12,000 रुपीज। ठीक है, 12,000 दोनों की सैलरी निकल गई। ओके, अब हमें देना है यहाँ पे कमीशन। ठीक है, कमीशन देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। पहले हम ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ले लेते हैं कमीशन, फिर करते हैं हम कैलकुलेट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दी गई है ए, बी एंड सी का 6% के हिसाब से। तो ये बन रहा है हमारा 6,000 रुपीज, 12,000 रुपीज, और तीसरे का बन रहा है हमारा 3 लाख है, तो ये बन रहा है हमारा 18,000 रुपीज। तो टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा 36,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें देना है किसको, सी को सैलरी। तो सी सैलरी नहीं, सॉरी कमीशन। ठीक है, सी इसका कमीशन हमें निकालना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ए और बी को सैलरी देने के बाद हमें जो है कमीशन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं हम वर्किंग नोट। ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें दिया गया था 1,72,000 रुपीज। अब इसमें से हमें क्या करना है, दोनों की सैलरी लेस करनी है। ठीक है, तो सैलरी दोनों की किस किस की बोली दी है, ए एंड बी की। ए एंड बी की सैलरी प्लस करके हमारे पास कितनी आ रही है, 12,000। तो 12,000 यहाँ से हम कर देंगे लेस, बचेगा 1,60,000 रुपीज। ठीक है जी। अब 1,60,000 पे उन्होंने बोला है कमीशन हमें कैलकुलेट करना है, किसका, सी का। तो सी कमीशन हमारा कितना बनेगा, एक सेकेंड, 1,60,000 रुपीज का कितने परसेंट हमें बोला है कमीशन देना है, 5% देना है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है अलाउइंग सैलरी, अच्छा यहाँ सैलरी बोला है सिर्फ निकालने को, और यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, बिफोर चार्जिंग कमीशन है, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम क्या समझेंगे कि ये हम बिफोर चार्जिंग कमीशन के हिसाब से निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम 100 ले लेते हैं, और ये कैलकुलेशन आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी हमारा 8,000 रुपीज कमीशन, जो किसका है, सी का। ठीक है, समझ आया। पहले हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में से दोनों की सैलरी डिडक्ट कर लेनी है, और जो अमाउंट हमारा बच रहा है उस पे हमें जो है सी का कमीशन कैलकुलेट करना है। तो वो हमारा आ रहा है हमारा यहाँ पे 8,000 रुपीज। ठीक है, अब इसके अलावा हमें और कुछ दिया गया है, ड्रॉइंग दी गई है। अच्छा, अब ड्राइंग का भी उन्होंने बोला है कि एनुअली हमें 4% देना है, लेना है पार्टनर से, और 10,000 रुपीज और 15,000 रुपीज हमारा कमी जो है ड्राइंग है। तो यहाँ पे आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किस किस का है, बी का और सी का। ठीक है, बी और सी का कितना बन रहा है, 4% के हिसाब से ये हमारा आ रहा है 400 रुपीज, और सी का आ जाएगा हमारा 600 रुपीज। ठीक है, तो ये टोटल हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लेनी है अब बैलेंसिंग। यहाँ पे हमारा आ गया 1,73,000 टोटल यहाँ पे, और ये भी हम यहाँ पे एज इट इज उतार लेंगे। अब इसमें से हमें इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारा, इन दोनों का प्लस करने के बाद 56,000 रुपीज, वो हम लेस कर लेंगे 56,000। तो यहाँ बचेगा हमारा 1,17,000 रुपीज। ठीक है, जो हमें यहाँ पे इनको प्रॉफिट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल, B's कैपिटल एंड C's कैपिटल। ठीक है, तीनों पार्ट कैपिटल्स में ट्रांसफर करेंगे, तीनों के कैपिटल अकाउंट्स में। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कोई बात नहीं हो रखी पूरे क्वेश्चन में। सो हम क्या करेंगे, हम इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1:1:1 बनेगी, तो इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इक्वली। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 39,000, 39,000 और 39,000। तो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारा ये अमाउंट आएगा, और ये प्रॉफिट हमारा जो निकला वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट्स में कर देंगे तीनों पार्टनर्स के। ठीक है, समझ आ गया आपको। आई डोंट थिंक कि इसमें और कुछ कंफ्यूजन है क्वेश्चन में। बस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या चीज बोली जा रही है क्वेश्चन में। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन में दिया है कि सैलरी निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर सी का कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। तो वो उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये यहाँ पे मैंने आपको 2 बार समझा दिया है। आई डोंट थिंक कि अभी और समझाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आई विल क्लियर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड। और इसके अलावा
आई डोंट थिंक कि कुछ बचा है आपको बताने के लिए। इन तीनों क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और बच्चों, मैं बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, थोड़ी जो मेरे चैनल को स्ट्रेंथ मिल जाती है तो मुझे खुशी होगी, आई होप। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी खुशी होगी अगर हम साथ में ग्रो करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम करते हैं वीडियो का एंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और करते हैं अब इस वीडियो का एंड यहाँ पर, और मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।